हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर से मैं एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्रैक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन क्या चीज है हमारी? कोई भी वैल्यू जो हमें a बाय b की फॉर्म में, यानी उसमें एक आपका न्यूमरेटर रहेगा, एक आपका डिनोमिनेटर रहेगा। तो उस चीज में जब आपके पास वैल्यूज लिखी होंगी दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं फिगर फ्रैक्शन की। क्या है फिगर फ्रैक्शन? सपोज ये एक डब्बा है, इसको एक कलर कर दिया गया है, एक खाली छोड़ा हुआ है, हमने लिखनी है इसकी फ्रैक्शन। तो हम इसकी फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? अब डब्बे के कितने हिस्से हैं? दो, ये चले गए डिनोमिनेटर में। अब डब्बे का कितना हिस्सा कलर है? एक, तो ये कहाँ चला गया? हमारे न्यूमरेटर में। चलिए आगे और फ्रैक्शंस देखते हैं। अब इस फिगर को मुझे सॉल्व करके फटाफट से बताइएगा। यहाँ पर 1 2 3 4, डिनोमिनेटर कितना आ गया? 4। और कितने ज्यादा कलर्ड है यहाँ पे? 2। 2 1 2, 2 2 4, कितना आंसर आया? 1/2। सिमिलरली यहाँ पर कितने डब्बे हैं? 1 2 3 4, डिनोमिनेटर कितना आया? 4। कितने कलर्ड हैं? 3। सिमिलरली यहाँ पर 1 2 3 4, कितने कलर्ड हैं? 2। अगेन कट गया 1/2। सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन जिसे हम फिगर फ्रैक्शन भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड जिसकी टाइप रहती है दैट वन इज नंबर फ्रैक्शन। नंबर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसमें हमारे पास वैल्यूज नंबर में दी होगी है, जैसे 3/5, 4/5, 6/5। इस तरह की फॉर्म में जब आपके पास कोई वैल्यू दी होती है उसे हम कहते हैं नंबर फ्रैक्शन। चलिए इसके टाइप्स देखते हैं। सो बेसिकली जो हमारे नंबर फ्रैक्शंस हैं वो 3 टाइप्स के रहते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जहां पे न्यूमरेटर आपका छोटा होता है डिनोमिनेटर से। सेकंड है प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां पर हमारा क्या होगा? इसका उल्टा, डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर से। थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है? वैल्यूज आपके पास a b बाय c की फॉर्म में दी होंगी, जैसे 2 6/2 इस फॉर्म में आपको दी होंगी, जिसे आपको सॉल्व करके जो है वो क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टाइप रहती है दैट वन इज डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, अब इसमें क्या है? कोई भी नंबर है उसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा होगा? 10 या पावर ऑफ 10। वो कितने भी ये पावर हो सकती है, 100, 1000, 1 लाख, एनीथिंग, उसे कहते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसमें हो क्या रहा है? सपोज आपके पास 7/10 दिया हुआ है, तो 0 की जगह पे क्या आ गया? 7। 7 के आगे कोई वैल्यू नहीं, तो 1 की जगह हम क्या लगा देंगे? पॉइंट। अब सिमिलरली 7/100 होगा, 1 0 की जगह तो 7 आ गया, ये 0 एज इट इज, 1 की जगह पॉइंट। तो ये आपका क्या है? फ्रैक्शन। लेकिन कौन सी फ्रैक्शन है? डेसिमल फ्रैक्शन। चलिए आगे इनके ऑपरेशंस देखते हैं। तो चलिए इसका पहला ऑपरेशन देखते हैं। बेसिकली मैंने इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही मेथड से आपको बता देने हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम ही मैथोलॉजी को यूज कर रहे हैं। ओके, तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या है? या तो उनका डिनोमिनेटर सेम होगा या तो उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। नाउ द रिजल्ट इज दैट कि अगर आपके पास सेम डिनोमिनेटर है तो इसे सॉल्व करना बहुत इजी होता है। कैसे? आप इसमें सीधा जो एलसीएम है वो एज इट इज ले लीजिए। अब यहाँ पर न्यूमरेटर को एज इट इज ही हम लिख देंगे और उन्हें प्लस कर देंगे। सो 5 + 3 8, 8 + 1 9, क्या आंसर आया आपका? 9/2। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो आपको इसका पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 4 are 28। सिमिलरली 28/7 × 2 प्लस 28/4 × 3, सॉल्व करते हैं
4 4 1 4 4 7 4 into 2 plus 7 into 3 by 28 4 2 8 7 3 21 upon 28 29 by 28 इसका आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा इस मैथोलॉजी का फ्रैक्शन का जो फर्स्ट ऑपरेशन रहता है, चाहे वो प्लस हो माइनस हो, सेम ही प्रोसेस रहता है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ माइनस हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ माइनस हो जाएगा, और कोई भी इसमें चेंज नहीं आता है। चलिए इसकी नेक्स्ट टाइप देखते हैं। दैट वन इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन में आप देख सकते हैं आपको नंबर्स दिए हुए हैं, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि सेम नंबर है, कैंसिल आउट हो गया। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 1 are 2, 2 2 are 4। 2 के टेबल में 6 आता है, 2 1 are 2, 2 3 are 6। क्या आंसर आ गया आपका 3/8। तो मल्टीप्लाई करके इस फ्रैक्शन का आंसर आ रहा है हमारे पास 3/8। लेकिन अगर डिवाइड के केस में बात करें तो डिवाइड के केस में हमें एक स्टेप और इसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। वो क्या है, इसे मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये चेंज करके हम लिखेंगे 4/5। यानी डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर बन गया और न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कितना आंसर आया, 2/5। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा इजी मेथड है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसकी नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जिसमें हम करेंगे कंपैरिजन। मैक्सिमम इस तरह के क्वेश्चन नवोदय और सैनिक स्कूल के पेपर में रहते हैं ना। कंपैरिजन क्या है, देखिए इसमें कई बार आपको फ्रैक्शन में वैल्यूज दी जाती हैं और उसके बाद उसको पूछा जाता है कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। अब होता क्या है कि इसमें कंफ्यूजन बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि टाइप्स मेनली बच्चों को नहीं पता होती हैं। चलिए वही देखते हैं। सबसे पहले मैं इसकी टाइप कर रही हूँ लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शंस क्या है, जिसके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अब जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर को। अब इसके बाद आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मीन्स बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग मीन्स घटते क्रम में। तो यहां पर आप सीधा लिख सकते हो 3 4 5 5 4 3। तो दिस इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, जिसे आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े आराम से अरेंज कर सकते हैं। चलिए इसकी नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो सेकेंड इसकी जो टाइप रहती है वो बेसिकली रहती है अनलाइक फ्रैक्शन की। ना अनलाइक फ्रैक्शन में क्या चीज हो रहा है, या तो उसमें न्यूमरेटर सेम होगा, जैसे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर सेम है, या फिर आपका न्यूमरेटर सेम नहीं होगा। इन केसेस में हमने क्या करना है, तो जब आप सेम न्यूमरेटर हो तो इसमें एक ही शॉर्टकट है कि जितना बड़ा आपका डिनोमिनेटर होगा उतना छोटा आपका स्मॉल नंबर आएगा। यानी ग्रेटेस्ट बिगेस्ट नंबर आपका 23 है, तो इसका नंबर क्या होगा सबसे ज्यादा, स्मॉलेस्ट। क्लियर। तो ये आप शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं कि जितना बड़ा आपका डिनोमिनेटर होगा वो नंबर सबसे ज्यादा छोटा होगा। तो आप इस हिसाब से इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, अब देखिए इन तीनों का अगर हम एलसीएम निकालें, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 5 2, 5 2 are 10, 5 3 are 10 3 are 30। एलसीएम कितना आ गया, 30। तो इस केस में हम सभी चीजों को 30 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 3 10 are 30, 10 2 are 20, 5 6 are 30, 6 4 are 24, 6 5 are 30, 5 5 are 25। यानी इसको सॉल्व करके आपके पास सीक्वेंस बना 20 24 25। अब इसको आप आराम से असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। सो गाइस, दीज आर द मेथड ऑफ फ्रैक्शंस। होप आपको वीडियो में सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। होप आपको ये पता लग गया होगा कि अगर क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे उनको सॉल्व करना है। इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम।